हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ी हुई है। और आज की वीडियो मेरी उत्तर प्रदेश के न्यायालय, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश के न्यायालय व यहाँ के कारागार, उत्तर प्रदेश के न्यायालय और उत्तर प्रदेश के कारागार से जुड़ी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसी जानकारियाँ जो बच्चे नहीं जानते, संभवतः वो आज की वीडियो देखने के बाद न्यायालय और कारागार से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी को अपने अंदर समेट लेंगे। तो न्यायालय और कारागार से अगर हम संबंधित बात करें कि उत्तर प्रदेश में न्यायालय से संबंधित या न्यायालय से जुड़ी हुई कुछ बातें, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये आप सब लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। और डेट की अगर बात की जाए तो 17 मार्च की वो डेट है। 17 मार्च 1866 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के वास्तव में उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मैंने यूपी से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी सबसे पहली वाली वीडियो में बताया है कि प्रदेश का नाम किस किस तरह से चेंज हुआ है। पर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है, एक ऐसा स्थान इलाहाबाद जहां उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय स्थित है और इसकी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी है। एक खंडपीठ, ज़्यादा केस, ज़्यादा जनसंख्या और वर्कलोड को कम करने के लिए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित की गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई है। वर्तमान में प्रदेश के जो पश्चिम क्षेत्र है प्रदेश का, वहाँ पर भी लगातार एक आवाज़ उठाई जा रही है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी एक खंडपीठ का निर्माण और किया जाए। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय कहाँ हैं और उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ये तो पता लग गया। लेकिन इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश की जो स्वीकृत संख्या है, परमिटेड स्वीकृत जो संख्या है वो कितनी है? उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के द्वारा दी जा रही है। वहीं से इन सब सूचनाओं को एकत्रित किया गया है। न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कितनी है? 160 है। न्यायाधीश और न्यायालय से संबंधित कुछ रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें, इस हेडिंग को हम क्या बता सकते हैं कि न्यायिक या न्याय से जुड़े हुए कुछ टॉपिक, कुछ बातें, कुछ नियम कानून, न्यायिक अनुसंधान एवं अगर बात करें हम उनके प्रशिक्षण की, न्यायिक अनुसंधान और उनके प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो ये केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक न्यायिक अनुसंधान को हम लोग रिसर्च कहते हैं।
और प्रशिक्षण को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। तो रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो न्यायिक है वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसके आंसर के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ऐसा क्वेश्चन प्रतियोगिता प्रश्नों में पहले भी पूछा जा चुका है कि न्यायिक अनुसंधान, प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग किसी भी टॉपिक से, किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर कोई भी बात उन लोगों को पूछनी है तो वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। हम बात करते हैं आगे कि राज्य में उपभोक्ता, राज्य में उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता जो आयोग है उनकी संख्या कितनी है? और इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, राज्य में उपभोक्ता आयोग की स्वीकृत संख्या, उपभोक्ता आयोग की स्वीकृत संख्या के बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा। तो इनकी जो स्वीकृत संख्या है, इनकी स्वीकृत संख्या है टोटल 5। यहाँ उपभोक्ता जो है उसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, आयोग आपका कमीशन कहलाता है, परमिटेड नंबर। स्टेट में जो कंज्यूमर कमीशन है उनकी संख्या कितनी है? और उनकी संख्या के विषय में अगर बात करें तो उनकी संख्या का आंसर है 5। आगे बात करते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो हमें कहता है कि प्रदेश में यदि कोई अपराध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है, आर्थिक मतलब पैसा होता है, मनी, कोई भी अपराध जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है उनके लिए कुछ विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं। आर्थिक अपराध के लिए विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराध के लिए कुछ विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं। तो एक तो हमें ये बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या प्रदेश में कितनी है? 5 है। और कौन कौन सी है हम ये भी बता देते हैं कि ये न्यायालय कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये 5 न्यायालय कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनके आंसर के बारे में बात की जाए तो पहला जो स्थान है वो है लखनऊ, दूसरा जो स्थान है वो है आगरा, तीसरा जो स्थान है वो है मेरठ, चौथा जो स्थान है वो है वाराणसी, और इससे जो अगला स्थान है वो है बरेली। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। हम आगे बात करते हैं, अपने अलग टॉपिक पर चलते हैं जो न्यायालय से संबंधित है कि राज्य में जो सीबीआई कोर्ट है, राज्य में सीबीआई न्यायालय कहाँ कहाँ है और उनकी संख्या कितनी है? सीबीआई न्यायालय, तो राज्य में जो सीबीआई न्यायालय हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो है 6। और इनके बारे में हम बात करते हैं कि 4 न्यायालय तो कहाँ पर हैं? 4 न्यायालय हैं लखनऊ में, और 2 न्यायालय कहाँ पर हैं? हम 2 न्यायालय गाज़ियाबाद में हैं, जिला गाज़ियाबाद में 2 न्यायालय। हम क्वेश्चन कर रहे थे कि राज्य में सीबीआई न्यायालय कहाँ कहाँ हैं, तो सीबीआई न्यायालयों की जो संख्या है वो कुल 6 हैं। इसमें से 4 जो सीबीआई न्यायालय हैं वो लखनऊ में स्थित हैं और 2 न्यायालय कहाँ पर स्थित हैं? गाज़ियाबाद में। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त हो रही होगी। हम अपने अगले न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो न्यायालय है वो हमें क्या जानकारी देता है कि कुछ मामले पारिवारिक होते हैं।
कुछ मामले पारिवारिक होते हैं, परिवार के संबंध में होते हैं, पारिवारिक झगड़े। तो पारिवारिक मामलों के लिए जो कोर्ट है उसकी शुरुआत कब से की गई थी? पारिवारिक मामलों के लिए जो न्यायालय है, पारिवारिक मामलों के लिए जो न्यायालय है उसकी शुरुआत प्रदेश में कब हुई थी? तो इसके ईयर की अगर हम बात करें तो 1984 से प्रदेश में परिवार से जुड़े हुए कुछ मामले, कुछ विवाद और उनको निपटाने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की थी 1984 में। वैसे न्यायालयों के वर्गीकरण के विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा। संविधान में न्यायालय से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हम लोग आने वाले दिनों में बात करेंगे, पर पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मामले और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी मामले, उनकी जो न्यायालय है उनकी शुरुआत प्रदेश में कब हुई थी? 1984 से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन। अगला जो क्वेश्चन है वो है जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ। जमींदारी उन्मूलन कानून वैसे तो 1950 में बनाया गया था, लेकिन इसे यूपी में लागू कब किया गया? लागू किया गया जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में बनाया गया और इसे यूपी में लागू किया गया था 1 जुलाई 1952 से। जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना और उनसे संबंधित जो कानून हैं वो 1950 में बनाए गए, मान्यता प्रदान हुई और उन्हें यूपी में कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 1952 में लागू किया गया। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम न्यायालयों की बात करें तो प्रदेश में एक विशेष प्रकार के न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश में औद्योगिक जो न्यायालय हैं, प्रदेश में जो औद्योगिक न्यायालय हैं, औद्योगिक न्यायालय वो कितने हैं? औद्योगिक न्यायालय, इनकी जो संख्या है मैं आपको बताऊं, प्रदेश में जो औद्योगिक न्यायालय हैं उनकी संख्या है 6। औद्योगिक न्यायालय उद्योगों से संबंधित या इंडस्ट्री से संबंधित अगर कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी मामला है तो उनके लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। और इन विशेष न्यायालयों की स्थापना प्रदेश में कुल कितनी की गई है? 6। और ये कहाँ कहाँ है मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी शेयर करूँगा। इनमें से एक न्यायालय हम बात करते हैं इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज में है। अगर हम दूसरे की बात करें तो एक लखनऊ में स्थित है। अगर हम लोग अगले की बात करें तो एक औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। इससे एक नाम और आता है आगरा, कानपुर और एक स्थित है गोरखपुर में। तो ये लगभग 6 प्रदेश में जो 6 औद्योगिक न्यायालय हैं उनके स्थान हमने आपको बताए। अगले न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यायालय संभवतः आप लोगों की जानकारी में इजाफा करेगा। और ये जो अगला हमारा जो न्यायालय है वो है श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट। श्रम न्यायालय हमारे प्रदेश में अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 20 है। लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय, इनसे जुड़े हुए सभी विवाद कहाँ पर निपटाए जाते हैं? श्रम न्यायालय में निपटाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 20।
अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? कारागार संस्थाएं प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं और इनकी अगर बात करें तो इनकी संख्या है 70। कारागार से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रदेश में जो जिला कारागार है, प्रदेश में जो जिला कारागार है, जो जेल है, जिले स्तर पर इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है टोटल 60। प्रदेश में जो जिला कारागार है उनकी संख्याएं हैं 60 और कारागार जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 70 है। अब अगर हम उप कारागार के बारे में बात करें कि उप कारागार कितने हैं, बात करते हैं उप कारागार की कि प्रदेश में कुल कितने उप कारागार हैं, इनकी संख्या कितनी है। उप कारागार की जो संख्या है प्रदेश में वो कितनी है? केवल 2 है। और ये 2 कहाँ कहाँ हैं? एक तो है महोबा में और एक है देवबंद में। 2 हैं उप कारागार। हम सेंट्रल जेल की बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है अगर हम उसे विस्तार से समझने की कोशिश करें, थोड़ा डार्क ले लेते हैं कि प्रदेश में जो सेंट्रल जेल है, प्रदेश में केंद्रीय जेल कितनी है, केंद्रीय कारागार कितने हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो इसके विषय में जो जानकारी है वो है 5 कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल जेल है, जो केंद्रीय जेल है वो कितनी है? 5 है। और कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ है? पहली बरेली, आगरा, फतेहगढ़, नैनी, और वाराणसी। नैनी इलाहाबाद में है। तो प्रदेश में जो केंद्रीय जेल है, जो सेंट्रल जेल है, उनकी संख्या कितनी है? हम लोग बात करें तो उनकी संख्या है 5। अगले जेल की बात करते हैं, अगले कारागार की बात करते हैं कि अगला कारागार कौन सा है। हम बात करते हैं कि प्रदेश में जो आदर्श कारागार है, ऐसे जेल जिन्हें आदर्श कारागार की जो संज्ञा दी जाती है वो कौन से होते हैं? ऐसे कारागार जहाँ जो कैदी हैं उन्होंने जेल के अंदर और जेल के बाहर ईमानदारी और कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिस वजह से उन्हें आदर्श कारागार की संज्ञा दी जाती है। प्रदेश में जो आदर्श कारागार है 1849 में, ये 1849 से इनकी जो संख्या है प्रदेश में वो कितनी है? 1 है। और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है? कारागार के ही बारे में बात करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया हुआ है स्थान, उसे कहते हैं नारी बंदी निकेतन। नारी बंदी निकेतन, इसकी जो संख्या है वो 1 है और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की। नारी के बाद अगर हम बात करें बालकों की,
तो इसके बारे में बात करते हैं। किशोर सदन, इसे हम लोग किशोर सदन कहते हैं। एक ऐसी कारागार जहां अल्पवयस्क बच्चे, अल्पवयस्क जो बालक हैं उनके लिए कारागार बनाया हुआ है, जिसे हम किशोर सदन कहते हैं। इसकी संख्या है 1 और ये कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। हम बात करते हैं कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? तो हम बात करते हैं कि पहला जो केंद्रीय कारागार है वो है आगरा का, जिसकी स्थापना लगभग 1844 ईस्वी में की गई थी। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बात की थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। और एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसको हम लोग नाम देते हैं संपूर्णानंद कारागार, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जिसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिस कमेंट पर मैं लाइक करूँगा तो संभवतः वो आंसर ठीक रहेगा। हम बात करते हैं, अभी इस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था उप कारागार का, कि उप कारागार प्रदेश में कितने हैं। तो मैंने बताया था कि इनकी संख्या 2 है, और एक जो उप कारागार है वो महोबा में है और एक उप कारागार देवबंद में है। ये उप कारागार क्या हैं, इसके बारे में आप मुझे आंसर बताएंगे। उप कारागार क्या है, इसका आंसर आप सब मुझे लोग बताएंगे। आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी, यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।